Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about chapter number 10. उसमें पेज number 1, 1, 1, 1, 1, 2 and 1, 1, 3 पर हम पहुंचे थे. उसमें कुछ पैटर्न्स हमने देखी थी जहाँ पर 1 to 9 हमने नंबर्स लिए थे एंड का सभी का एडिशन किया था तो हमें क्या मिल रहा था, सभी का एडिशन मिल रहा था 15. वैसे ही हमने 1 to 6 वाले सभी नंबर लिए थे एंड उसको ऐड किया था तो सभी लाइन का सम मिल रहा था 10. एंड लास्ट में हमने नंबर डाउन के बारे में हमने जो पैटर्न थी वो देखी. नंबर डाउन में क्या था, कोई भी दो नंबर का ऐड करो एंड उन दोनों का एडिशन क्या आएगा उसके ऊपर. सेम फिर से दो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का एडिशन करो उसके ऊपर जो भी है वहाँ पर उसका नंबर आएगा. ओके, उसका एडिशन उसके ऊपर. अब नेक्स्ट है द सेम रूल. ओके, द सेम रूल. Some friends are playing with number cards. See how they act. अब कुछ फ्रेंड्स है और क्या कर रहे हैं, नंबर कार्ड से खेल रहे हैं एंड वो सभी वो कुछ किस तरह से ऐड कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया है. Can you see the rule which give as the sum same each time? Okay, जिसका भी वो सम निकाल देते वो क्या मिल रहा था, सेम मिल रहा है. अब वो किस तरह से, यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हो बुक में भी गिवन है. तो वो क्या कर रहे थे कि उन्होंने रूल्स ये है, यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो राइट साइड लेफ्ट साइड से फर्स्ट 11 है, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड से ये 16, लेफ्ट साइड से 11, फिर लेफ्ट साइड से 12 है, सेकंड लिया है, यहाँ से भी सेकंड लिया है, यहाँ से थर्ड लिया, वहाँ से भी थर्ड लिया. तो उस तरह से वो रूल्स चल रहा है. ओके, रूल्स क्या है, वी गेट द सेम सम सेम विल व्हेन वी ऐड द टू नंबर. अब कोई भी दो नंबर को, रूल्स क्या है, कोई भी दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया है. तो फर्स्ट है फ्रॉम द लेफ्ट. सबसे पहले फ्रॉम द लेफ्ट सबसे पहला कौन था, तो ऊपर वहां पर आपको गिवन है कई सारे चिल्ड्रन से एंड लिखा है 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16. इस तरह से ऊपर लिखा हुआ. तो उसने क्या किया, फर्स्ट 11 को लिया तो लेफ्ट हैंड साइड से 11 को उठाया तो राइट हैंड साइड से किसको लेंगे, 16 को. इसका फर्स्ट लिया तो इस साइड से भी फर्स्ट लेंगे. दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा 27. वैसे ही 12 लिया इस तरफ से एंड इस तरफ से भी सेकंड लेंगे. 12 प्लस 15 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27. सेम यहाँ से भी थर्ड एंड यहाँ से भी थर्ड, दोनों का एडिशन करेंगे तो भी हमें एडिशन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. ओके, नीचे लिखा है फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट. वैसे सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम राइट एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम राइट. उस तरह से ये चल रहा है. नाउ यू राइट एनी नंबर एंड द थ्री नंबर्स आफ्टर दैट मेक अ पैटर्न यूजिंग द रूल्स. अब यहाँ पर आपको ऐसे ब्लैंक्स गिवन है, बॉक्स कई सारे एंड सेम जो रूल्स इसमें हमने यूज किया था उसी रूल्स का यूज करके हमें भी एक पैटर्न बनाना है. तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे बना दो कि 21, 22, 23, 24. तो फर्स्ट हम 21 यहाँ से फर्स्ट लिया हमने. ओके, लेफ्ट साइड से 21 लिया तो लेफ्ट राइट साइड से भी फर्स्ट लेंगे. यहाँ से फर्स्ट लिया तो यहाँ से भी फर्स्ट, दोनों का एडिशन कर दो क्या मिल रहा है 45. वैसे ही दोनों का सेकंड लेंगे 22 एंड 23, दोनों का एडिशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 50, 45. एडिशन हमें सेम मिलेगा. ओके, कोई भी ले सकते हो. अगर आप गैप रख रहे हो एंड इक्वली गैप है तो वो भी राइट आंसर होगा. फॉर एग्जांपल हमने 10, 20, 13, 14 इस तरह से लिया है. ओके, सेम रूल्स होगा यही वाला सेम सम. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 10 ले रहे हैं तो राइट साइड भी
क्या होगा 50। वैसे ही सेकंड सेकंड लेंगे, राइट साइड से सेकंड है, लेफ्ट साइड से सेकंड, तो 20 प्लस 30 ये हो जाएगा 50। जो सम मिल रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है यहाँ पर, तो उस तरह से होगा सी इफ यू गेट द सेम सम। ओके, हमको इसी तरह से हमें क्या मिल रहा है, सेम सम मिल रहा है। अब पेज टर्न कर देंगे तो वहां पर है पेज नंबर 114 पर पैटर्न्स विद एडिशन। ओके, उसमें क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 114, उसके ऊपर है पैटर्न विद एडिशन। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट आपको गिवन है यहाँ पर 1 2 3, अब तीनों का एडिशन करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 हो गया। फिर सेकंड लाइन का एडिशन करते हैं 2 + 3 5 5 + 4 7 4 + 3 7 7 + 2 9। ओके, तो 9 आएगा। वैसे ही इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हो जाएगा 9 9 + 6 12। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व करेंगे हम, तो जो एडिशन मिल रहा है 1 2 3 का एडिशन किया तो हमें मिला था 6, फिर 2 3 4 का किया तो हमें क्या मिला 9, फिर 4 5 6 का किया तो हमें क्या मिला 12। तो जो यहाँ पर एक गर्ल्स है वो क्या कह रही है, ओ द सम्स ग्रो बाय 3 ईच टाइम। हर बार जो सम है वो कितना ग्रो कर रहा है, 3 3 का ग्रो कर रहा है। यहाँ पर 6 था, 6 के बाद इसमें 3 ऐड कर दो तो 7 8 9, 3 का ग्रो हो रहा है। वैसे 9 के बाद क्या आ रहा है, तो 10 11 12, तो 3 का ग्रोथ हो रहा है सभी में। फिर इसके आगे अगर आप पैटर्न को कंटिन्यू करना है तो क्या करेंगे 5 6 7 एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 50। ओके, उस तरह से 5 3 3 का ग्रो हो रहा है। फिर सेम नेक्स्ट वहां पर क्या है तो 4 4 नंबर का एडिशन किया है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सभी का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा 10। यहाँ पर 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10 10 मिला। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 सभी का एडिशन करना है। ओके, तो 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 40 40 मिला। सेम अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, सभी का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 18। एंड यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो ये हो क्या कह रहा है, हियर द सम ग्रोस बाय 4 ईच टाइम। जो सम है वो कितना ग्रो कर रहा है 4 4 का ग्रो कर रहा है। यहाँ पर 10 था, 10 में 4 ऐड कर दो 11 12 13 14 14 हो गया, 14 में 4 ऐड कर दो 15 16 17 18, यानी कि यहाँ पर 4 4 का ग्रो कर रहा है। ओके, इन जनरल जितने भी नंबर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर ऐड किए थे लाइन में तो 3 3 का ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर 4 नंबर को ऐड किया तो 4 4 का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट नीचे क्या कह रहा है कि now you try to make such a pattern with 5 number in order। और हमें क्या करना है, इसमें ट्राई करना है, ऐसे आपको क्या बना बुक में एंड 5 नंबर का एडिशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं, किसने किया है वैसे ही करेंगे। फर्स्ट आएगा 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 डिजिट का हमें क्या करना है एडिशन। अब एडिशन करते हैं तो 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। ओके, तो एडिशन क्या मिल रहा है यहाँ पर, इसका 15 मिल रहा है। अब 1 के बाद क्या है 2, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम 2 से 2 3 4 5 6। मतलब फिर वैसे ही हम करेंगे 2 + 3 कितना हो गया 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 6 एडिशन क्या होगा 20। फिर से अब 2 के बाद आएगा 3 तो 3 से स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6 7। फिर से क्या करना है एडिशन, तो 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 6 18 18 + 7 यानी 25।
ओके, अब वहां पर भी अगर आपने इतने में ऑब्जर्व किया हो तो फर्स्ट हमने मिला था 15, अब कितने कितने नंबर हमने ऐड किए हैं 5 नंबर्स, तो ग्रो कितना होगा 5 नंबर्स का, तो 15 के बाद काम करते तो 16 17 18 19 20, तो 5 का ग्रो हो रहा है। सेम यहाँ पर भी हो रहा है 20 के बाद 25, तो 5 का ग्रोथ हुआ है। अब सेम यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर क्या आएगा 30, क्योंकि 5 का ग्रोथ हो गया। अगर चेक करना है तो कर देते हैं 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 7 22 एंड 22 + 8 30। ओके, तो उस तरह से आपका इसका एडिशन भी क्या मिलेगा 30। Does the sum grow by 5 each times? तो क्या लिखेंगे इसमें? Yes, the sum grow by 5 each time. ओके, हर बार जो सम मिल रहा है वो कितना ग्रो कर रहा है 5 नंबर्स का ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आगे अगर कंटिन्यू करना है तो 5 6 7 8 9 सभी का एडिशन करो तो आपको क्या मिलेगा 35। उस तरह से पैटर्न वर्क कर रही है। अब यहाँ पर एडिशन वाली जो पैटर्न है वो हमारी हो रही है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेज पर आ जाओ 115 पर, वहाँ पर क्या है सीक्रेट मैसेज। ओके, तो वो वाला देखते हैं वहाँ पर क्या कहा है। ओके, अब नेक्स्ट है सीक्रेट मैसेज, जो पेज नंबर किस तरह है 115। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है व्हाट आर यू डूइंग। तब यहाँ पर एक लेडीज है वो तो एक बच्चे को पूछ रही है कि तुम क्या कर रहे हो। आई एम ट्राइंग टू रीड द नोट my friend give me but I cannot understand। ओके, वो क्या ट्राई कर रहा था, उसके फ्रेंड ने एक नोट उसको दी थी, वो रीड करने को ट्राई कर रहा था और वो क्या कर रहा था अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो, आपको भी कुछ पता नहीं चल रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, कुछ नंबर्स उसमें लिखे हुए हैं। तो लेडी क्या बता रही है ओके लेट मी सी इट लुक लाइक अ सीक्रेट मैसेज। ओके, उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो उसने बताया कि ये एक सीक्रेट मैसेज जैसा लग रहा है मुझे। यामिनी एक्सप्लेन द रूल्स नंबर हैव बीन यूज्ड फॉर डेट। अब उसने क्या रूल्स बताया यहाँ पर, यामिनी ने रूल्स आपको उसको बताया कि नंबर हैव बीन यूज्ड फॉर यामिनी ने रूल्स के बताया कि जो नंबर है उसका यूज हो रहा है लेटर के लिए। यहाँ पर जो उसने नंबर लिखा है ओके, आप जो उसको पेज दिया गया है उसमें नंबर है उसका यूज किया है लेटर के जगह पर। वहाँ पर उसको लिखना क्या चाहिए लेटर लिखना चाहिए, पर उसके जगह पर उसने क्या लिखे नंबर्स लिखे। तो अब उसने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल J is 10। अब जहाँ पर 10 लिखा है उसका मीनिंग क्या होगा कि इसके इक्वल टू होगा 10। अगर 10 इज इक्वल टू J, P is 16। अब जहां पर भी 16 लिखा होगा उसके इक्वल टू आपको क्या याद रखना है P। सो जंप इज इक्वल टू 10 21 13 एंड 16। अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है जंप लिखा हुआ है। ओके, 10 is equal to क्या होगा J and 16 is equal to P। वैसे U is equal to क्या होगा 21 and M is equal to 30। उस तरह से होगा। Complete the list of number and letters and number to help you। ओके, यहाँ पर आपको एक लिस्ट जो है ऊपर सभी लेटर्स है नीचे सभी नंबर है, तो हमें क्या करना है उसको कंप्लीट करना है। अब एबीसीडी एंड 1 2 3 सभी को आते होगा। ओके, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे एबीसीडी पूरी F G H I J
KLMNOP URSTUVWXYZ। ओके, ऊपर सभी क्या आएंगे लेटर्स, नीचे क्या आएंगे सभी नंबर्स। तो 5 के बाद क्या आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो 26 तक ये नंबर सभी जा रहे। अब हमने क्या किया, सभी नंबर्स लिखे, कौन से लेटर के सामने कौन सा नंबर आ रहा है वो हम इसमें देख के बता सकते हैं। ओके, जो ऊपर लिखा था जे जंप लिखा है, तो अब आपको इसमें से देख के डायरेक्ट पता चल जाएगा। अभी ये मैं हटा दूंगा एंड आपको लिखने को काम सीक्रेट मैसेज लिखना है हमें। तो j इज इक्वल टू क्या आएगा 10, तो फर्स्ट लिख दो 10, फिर u, तो u फाइंड करेंगे कहां पर है, यहां पर u इज इक्वल टू क्या आएगा 21, तो 21 लिख दो, फिर m, तो m फाइंड करते हैं, तो यहां पर m का रेडियस कौन सा नंबर है 13, तो 13 लिख दो, फिर p, तो p फाइंड करेंगे, p के इक्वल टू कौन सा आता है 16, तो लिख दो 16। ओके, इस तरह से जो सीक्रेट मैसेज बन रहा है। अब आगे क्या कहे, टेनू wants to write to his friend good morning, write what will he write by using the same rule। अब जो टेनू है वो अपने फ्रेंड को क्या कहना चाहता है गुड मॉर्निंग, एंड हमें वो किस तरह से लिखना है सीक्रेट मैसेज के तरह। तो नीचे आपको इस तरह से क्यों है ये वाला, उसमें हमें क्या करना है सभी नंबर्स लिखने हैं। गुड मॉर्निंग को हमें सीक्रेट मैसेज में भेजना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे गुड मॉर्निंग है तो फर्स्ट हम जी है तो वो ले लेंगे, उसके इक्वल टू क्या आ रहा है 7, तो लिख दो 7, फिर ओ है तो ओ के इक्वल टू क्या आ रहा है 15, लिख दो 15, फिर से ओ है तो ओ के इक्वल टू क्या आएगा 15, फिर डी, तो डी के इक्वल टू क्या आएगा 4, तो इतना लिखा तो इसके इक्वल टू क्या होगा गुड। ओके, यहाँ पर जो नंबर हमने लिखे है उसके इक्वल टू क्या आएगा गुड। अब मॉर्निंग का बाकी है तो हम फर्स्ट लेटर कौन सा आ रहा है एम, एम के इक्वल टू कौन सा है 13, तो 13 लिख दो, फिर ओ आ रहा है तो ओ के इक्वल टू 15, फिर आर, तो आर के इक्वल टू कौन सा मिल रहा है आपको 18, फिर एम, तो एम के इक्वल टू 14, फिर आई, तो आई के इक्वल टू 9, फिर से n आ रहा है तो n के इक्वल टू 14 एंड g, तो g के इक्वल टू होगा 7। ओके, तो ये हमने सीक्रेट मैसेज की तरह उसको लिख दिया। ओके, अगर इस तरह से नंबर लिखे 7 1 5 1 5 4 1 3 1 5 1 8 1 4 9 1 4 7, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीक्रेट मैसेज है एंड इसके इक्वल टू क्या होगा वो आप फाइंड कर लोगे। अगर कोई भी ऐसा नंबर से लिखे हुए हैं तो आपको क्या करना है ऐसे एबीसीडी लिखनी है, नीचे उसके नंबर्स लिखने हैं। अब किसके इक्वल टू कौन सा नंबर आ रहा है उस तरह से आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि 7 है उसके इक्वल टू जी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जी लिखेंगे। फिर 15 है तो 15 के इक्वल टू कौन आ रहा है ओ, तो 2 बार 15 है तो 0 0 हो जाएगा ओ ओ, फिर 4 है तो डी, तो फर्स्ट का मीनिंग हो गया गुड एंड मॉर्निंग का भी वैसे ही हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप सीक्रेट मैसेज लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है इफ वी चेंज द रूल एंड राइट 1 इन प्लेस ऑफ बी, 3 इन प्लेस ऑफ डी एंड सो ऑन, then how will we write let us dance। अब रूल्स चेंज किए हैं। ओके, सेम रूल नहीं है कि ये नंबर के साथ ये आ रहा है तो यही लिखेंगे, ये नंबर के साथ ये आ रहा है तो हम वही लिखेंगे। रूल्स कौन सा चेंज किया है यहाँ पर कि रूल्स चेंज हो रहे हैं कि राइट 1 इन प्लेस बी। अब जहां पर भी बी देखे, ओके, रूल्स क्या है बी के इक्वल टू आपको लेना है 1, यानी कि इस तरह से जा रहा है वो। फिर आगे क्या कर 3 इन प्लेस ऑफ डी एंड सो ऑन,
अब जहां पर भी डी हो उसके इक्वल टू आपको लेना है 3, यानी कि क्रॉस में जाएगा जो भी नंबर जो भी लेटर आएगा उससे एक डिजिट के आगे एक प्लेस आगे वाला जो भी नंबर आ रहा है वो हमें लिखना है। बी आए तो उसका लिखना है 1, डी आए तो 3, वैसे अगर सी होता तो उसका लिखते 2, वैसे ए है तो इसका 7, फिर जे है तो 9, क्यू है तो 16, पी है तो 15, उस तरह से लिखना है। जे है तो 25। ओके, एंड यहाँ पर अगर ए वाला पूछा जाए तो ए के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आगे आएगा 0। तो अगर ए आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे 0। इस तरह से क्रॉस में हमें लेना है एंड उस तरह से हमें क्या लिखना है इसका सीक्रेट कोड लेट अस डांस का। तो फर्स्ट यहाँ पर है एल, तो एल के सामने जो नंबर आ रहा है वो हमने लिखेंगे, रूल्स चेंज हुआ है तो उसके क्रॉस में कौन सा आ रहा है एल के क्रॉस में 11, तो फर्स्ट लिख लो 11। फिर ई, तो ई के क्रॉस में कौन सा आ रहा है ई के पहले 4, तो लिखो 4। फिर है टी, तो टी के आगे कौन सा यहाँ पर आ रहा है 90, तो लिख दो 90। ओके, अगर सामने वाला लिखोगे तो हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर रूल्स चेंज हुआ है इसलिए। फिर है यू, तो यू के आगे कौन सा नंबर है 20, तो लिख दो 20। फिर एस, तो एस के आगे कौन सा आ रहा है 18, लिख दो 18। इस तरह से हो रहा है। ओके, ये अब नेक्स्ट है डी, तो डी का हमें ऑलरेडी गिवन था स्टार्टिंग में कि डी इज इक्वल टू 3, तो लिख दो यहाँ पर क्या आएगा 3। अब ए, तो ए के आगे कोई भी नंबर नहीं जा रहा है। ओके, ए हमें यहाँ तक ही गिवन है, यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टार हुआ है और 1 के आगे कौन सा नंबर आएगा 0, तो हम ए की जगह पर क्या लिखेंगे 0। ओके, 1 नंबर आगे वाला लिखना है तो 1 के आगे कौन सा आएगा 0, उस तरह से हमने लिख दिया। फिर n है, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 13। फिर c है, तो c के इक्वल टू क्या आएगा 2, एंड e है तो e के इक्वल टू आएगा 4। ओके, तो इस तरह से आप सीक्रेट मैसेज ले सकते हो उसका कि लेट अस डांस, तो उसका क्या होगा 11 4 19 20 18 30 13 2 4। ओके, यहाँ पर जो ये पेज वाला नंबर पेज वाला है वो हमारा हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट पेज पर है मोर सीक्रेट मैसेज। ओके, देखते जाओ उसमें क्या कहा है। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 116 पे मोर सीक्रेट मैसेज। फर्स्ट यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर गिवन है एंड वहाँ पर कुछ सीक्रेट मैसेज है। यहाँ पर आपको कहा गया कि शोभना एंड जग्गू आर प्लेइंग अ गेम। शोभना एंड जग्गू दोनों गेम खेल रहे थे। देयर आर राइटिंग सम सीक्रेट मैसेज, उन दोनों ने क्या किया था कुछ सीक्रेट मैसेज लिखे हुए थे। बट Komal is not able to understand them, so Jaggu extend the room. अब दोनों क्या रहे थे पर वहाँ पर जो कोमल थी उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। तो जग्गू है उसको रूल्स बता रहे हैं किस तरह से हुआ था। जग्गू कह रहा है कि यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर, दैट इज वी राइट जी इज इन प्लेस ऑफ एफ। ओके, रूल्स क्या था जग्गू ने ये बताया कि हम जो भी एबीसीडी के लेटर्स आ रहे हैं उसको उसके नेक्स्ट लेटर के आगे वाला लिख रहे हैं। ओके, ऐसे ही अगर देखें तो ए के आगे कौन सा आता है बी, वो लिखते हैं। अगर ए लिखना है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे बी। तो यहाँ पर आपको क्या है वी राइट वी जी इन प्लेस ऑफ एफ। ओके, अगर उसको लिखना है एफ तो उसकी जगह पर वो क्या लिखेगा जी। जी एफ के आगे कौन सा लेटर आता है जी, उस तरह से। वैसे ओ इज इन प्लेस ऑफ एन, अब एन लिखना है तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे ओ। तो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दिया गया जिससे आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट लेटर जो भी है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट यहाँ पर
ए, अगर ए लिखना है तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे बी, बी लिखना है तो सी, सी लिखना है तो डी। वैसे नेक्स्ट लेटर आपको लिखना है। ओके, तो लास्ट में वाई है तो वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे जेड, उस तरह से। तो फर्स्ट से अब यहाँ पर वैसे ही सो यस बिकम जे एफ टी। ओके, तो यस वाला चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, वैसे ही फिर e, तो e के आगे कौन सा लेटर था f, तो हमने लिख दिया f एंड s, तो s के आगे कौन सा आ रहा है t, तो हमने लिख दिया t। ओके, नेक्स्ट लेटर वाला आपको लिखना है, तो कॉमन करेंगे। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, कॉमन को आप समझ में आ गया कि वो किस तरह से सब लिख रहे थे। कॉमन सी व्हाट आई हैव राइट। अब कॉमन है, उसने कुछ लिखा है यहाँ पर, तो क्या लिखा कॉमन है, ये उसने लिखा है एक्स एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ ई टी। इस तरह से उसने एक सीक्रेट मैसेज कॉमन है, वो क्या कह रही है इसमें कि उसने एक सीक्रेट मैसेज लिखा है एक्स एफ बी एस एफ जी एस डी जी एस जे एफ ओ ई टी। तो उसने क्या लिखा है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्स है, एक्स यहाँ पर हम देखेंगे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू, तो यहाँ पर आएगा डब्ल्यू। फिर एफ है, तो एफ के सामने कौन सा आएगा, तो वो आएगा ई। ओके, किस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पर हमने लेटर लिखे उसके रिवर्स में। W है, फर्स्ट लिखा था x, तो x के सामने आ रहा है W। वैसे ही F लिखा था, F के सामने क्या आएगा E। अब नेक्स्ट स्पेस उसने रखी है B, तो B के सामने क्या आ रहा है A। फिर S है, तो S के सामने क्या आएगा R। फिर F है, तो F के सामने क्या आएगा E। तो फर्स्ट टू नंबर जो वर्ड्स है उसका हमें पता चल गया वी आर उसने लिखा है। अब लास्ट में उसने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं, जी है, तो जी के सामने क्या है एफ। फिर एस है, तो एस के सामने क्या लिखा है उसने आर। फिर जे, तो जे के सामने आई। फिर एफ है, तो एफ के सामने ई। ओ है, तो ओ के सामने एन। फिर ई है, तो ई के सामने डी। एंड टी है, तो टी के सामने एस। तो उसने क्या लिखा है उसने वी आर फ्रेंड्स। ओके, तो उस तरह से उसने सीक्रेट मैसेज लिखा है, हमें वो फाइंड करना था उसने क्या लिखा है। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है उस तरह से चलेगा। ओके, यहाँ पर आपको इसमें देखना है एंड उसके सामने कौन सा आ रहा है वो लेटर हमें लिख देना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से हमने देखा तो W है। ओके, X है, X के सामने क्या था W, तो हमने X के सामने W लिख दिया। फिर वैसे F है, तो F के सामने E था, वैसे चेक करके हमें लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट डिड शबाना एंड जग्गू राइट। अब ऊपर जो दो नंबर्स जो ऊपर लिखा हुआ था पिक्चर में, उसमें उसने क्या क्या लिखा हुआ है, तो शबाना है फर्स्ट उसने क्या कहा गया है, तो वहां पर लिखा है कि IFMMT ITXBSF ZPV क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरह से उसने वो लिखा है फर्स्ट में। ऊपर पिक्चर देखो उसमें, तो I के सामने कौन सा नंबर आ रहा है H, तो इसका हो जाएगा H। फिर F के सामने वो है E। फिर M के सामने फिर L एंड यहाँ पर भी L आएगा। T के सामने O। तो फर्स्ट उसने क्या कहा हेलो, हेलो को इस तरह से उसने लिखा। फिर है ITX, तो I इज इक्वल टू क्या है H। फिर P इज इक्वल टू O एंड X इज इक्वल टू W। तो फर्स्ट का हो गया हाउ,
एंड BSF का हमने यहाँ पर भी किया था, BSF इज इक्वल टू क्या हुआ था, R, ओके, एंड Z इज इक्वल टू होगा Y, P इज इक्वल टू क्या होगा O, एंड V इज इक्वल टू U, ओके। तो उसने फर्स्ट क्या कहा, हेलो हाउ आर यू, ऐसा उसने कहा है। तो नेक्स्ट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो गुज्जू है, जग्गू है, उसने क्या लिखा है, GJOF UIDOL ZEV, इस तरह से उसने आंसर बताया। तो G इज इक्वल टू F, J इज इक्वल टू I, O इज इक्वल टू N एंड F इज इक्वल टू E। उसने कहा फाइंड, एंड U इज इक्वल टू क्या आएगा, T, I इज इक्वल टू H, फिर B इज इक्वल टू A, O इज इक्वल टू N, L इज इक्वल टू K। थैंक हो गया। एंड ZPV का आपको पता है, हमने अभी फाइंड किया, थैंक यू, ओके, ऐसा उसने कहा। सीक्रेट मैसेज में फर्स्ट उसने पूछा हेलो हाउ आर यू, तो उसने क्या कहा, फाइन थैंक यू। फिर आगे क्या कहा कि X J M M ZPV Q M B Z X J U I N F, इस तरह से उसने कहा। तो उसका क्या होगा, x की जगह पर क्या आएगा, y, सॉरी यहाँ पर x इसमें लिखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा w, ओके। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा w, फिर j के आगे क्या आएगा i, फिर m, तो m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है l, एंड यहाँ पर भी n, तो फर्स्ट हो गया v, एंड ZPV का हमने देखा था क्या हुआ था, u, तो VU ऐसा हुआ। फिर Q है, तो Q की सामने कौन है, T, फिर M, तो M के सामने क्या आएगा, L, फिर B, B के सामने A, Z के सामने आएगा Y, will you play, फिर X है, तो X के सामने क्या आएगा, W, फिर I, T, H एंड MI, ओके। इस तरह से होगा पूरा का पूरा। विल यू प्ले विथ मी, चेक कर लेना उसमें, ओके। तो लास्ट में लिखा है ZFT, तो उसका हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसका क्या होगा, यस। उसने क्वेश्चन पूछा विल यू प्ले विथ मी, तो उसने ZFT लिखा, यानी कि यस हम खेलेंगे साथ में, उस तरह से। फिर नेक्स्ट है यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। सेम रूल का यूज करके हमें सीक्रेट मैसेज लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पर, मीट मी ऑन द मून, उसको हमें क्या करना है, सीक्रेट मैसेज में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे उसको, आपको यहाँ पर भी होना है मीट मी ऑन द मून, ओके। तो अब रिवर्स देखेंगे हम, जहां पर m है उसके सामने क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। तो n के सामने आ रहा है n, फिर e है तो e के सामने f, फिर से e के सामने f, फिर t है तो t के सामने क्या आएगा u। रिवर्स होगा, ओके, क्योंकि अब हम किस में लिख रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस में। अब अगर ये कोड है एंड इसको हमें रिप्रेजेंट इसमें इस क्या लिखा है वो फाइंड करना था, तो n, तो फर्स्ट हम क्या करते थे, यहाँ पर n फाइंड करते थे। तो n कहाँ पर है, यहाँ पर, उसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है m, तो उस तरह से हम फाइंड करते थे। अब हमें ये वाला गिवन है तो हम उल्टा चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर जो गिवन है
उसमें से क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। फिर एम है तो एम के सामने कौन आ रहा है, एन। फिर ई है तो ई के सामने एफ। फिर ओ है तो ओ के सामने क्या आ रहा है, टी। फिर एन तो एन के सामने ओ। फिर टी तो टी के सामने आ रहा है यू। फिर एच है तो एच के सामने क्या आएगा, आई। ई है तो ई के सामने एफ। फिर एम तो एम के सामने एन। एंड ओ है तो ओ के सामने टी। फिर से टी एंड एन के सामने ओ। इस तरह से उसका सीक्रेट मैसेज बनेगा। ओके, अगर इसको लिखना है मीट मी ऑन द मून तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मेक अ डिफरेंट रूल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू क्रैक द सीक्रेट मैसेज। डिफरेंट रूल का यूज करके आपको ऐसे ही सीक्रेट मैसेज बनाने हैं। आपको फ्रेंड को कहना है कि इसको मैंने ये क्या लिखा है आपको बताना है। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अप साइड और डाउन साइड वाला देखेंगे। ओके।